हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों के बाद में वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे कुछ आपको साथ में ऑडियो क्लिप शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे पास में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनकी क्या क्या क्वारीज़ उनकी रहती हैं, उनके क्या क्या फीडबैक रहते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैंने वीडियोज़ के अंदर बताया है जो कि परफेक्टली वो फिट बैठते हैं। अब जैसे अब मैं यहाँ पे ऑडियो क्लिप चला देता हूँ आप लोगों के लिए। सर, मैं 1 मंथ की दवाई कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज से मैं 2nd मंथ की दवाई स्टार्ट करने जा रही हूँ। इन्होंने टुकड़ों में मुझे भेजी है। 1 मंथ की दवाई कंप्लीट करने के बाद सर मुझे ये रिज़ल्ट मिला है कि मेरी झाइयों में तो काफ़ी कुछ फ़र्क है। लाइक मुझे 35% बोल सकते हैं। ओके, 1 मंथ की मेडिसिन में इनको 35% इनको रिजल्ट है। देखिए, और मैंने पहले ही कहा है कि हर किसी की त्वचा का टाइप अलग अलग होता है, हर किसी का एज, हर किसी का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग होता है, इसलिए सभी को डिफरेंट तरीके से फ़ायदा मिलता है। अगर उनको 1 महीने में लाभ मिला है तो हो सकता है कि हमारे पास में ऐसे पेशेंट हो जिनको 6 महीने में जाके लाभ मिला हो सकता है कि 4 महीने में लाभ मिला हो सकता है कि अभी तक उनको लाभ ना मिला हो। ठीक है, तो जैसे इनको 1 महीने में लाभ मिला है तो हमारे पास में इस तरह के पेशेंट भी हैं जिनको अभी लाभ नहीं मिला है, तो उनके लिए भी हम बता रहे हैं कि उनको लाभ क्यों नहीं मिला है और उनकी भी हम कंप्लेंट को दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमने ठीक सभी को करना है। आप सभी को जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप सभी को ठीक करना है। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि आपके शरीर के अंदर क्या कंप्लेंट चल रही है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। ठीक है, आगे मैं भी एक्सप्लेन करूँगा। मैं मेरी झाइयों पे वाइट वाइट स्पॉट से पड़ने लगे हैं सर, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से झाइयाँ हट रही हैं। सर, अभी फेस पे खुजली पड़ना कम नहीं हुई है। फेस पे खुजली होती है, हाथों पे होती है। ओके, तो इनको वाइट स्पॉट पड़ने स्टार्ट हो गए, परंतु इनके पूरे शरीर में खुजली है जो कि इन्होंने मेरे को कंप्लेंट बताई थी स्टार्टिंग में। अभी वो कम नहीं हुआ। अब हमें इनकी खुजली का मैनेजमेंट करना है। खुजली का मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे इनके, यानी खुजली को क्योर नहीं करेंगे तो झाइयाँ भी इनकी क्योर नहीं होंगी। खुजली ठीक करनी पड़ेगी तब जिनकी झाइयाँ ठीक होंगी। अब खुजली के लिए कारण ढूंढना पड़ेगा इनके शरीर के अंदर की खुजली क्यों है। क्या पित्त की प्रकृति बढ़ी हुई है इनकी, या कुछ एलर्जिक कंडीशन के साथ में रही है, या किन्हीं दवाइयों का साइड इफेक्ट के ऊपर रहा है, क्या ब्लड की रिपोर्ट सारी नॉर्मल है इनकी, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि खुजली क्यों है। क्योंकि इन्होंने आगे क्लिप में बताया है कि जहाँ भी खुजाती हैं वहाँ पे इनको झाइयाँ पड़ जाती हैं। एक्चुअल में जहाँ पे खुजाती है वो झाइयाँ नहीं होती है, वो मोटेड स्किन होती है। अब इनको जानकारी नहीं है। और सर, जहाँ पे खुजली होती है फिर वहाँ पे झाई पड़ जाती है, झाइयाँ हो जाती है। जैसे मेरे हाथ पे जब खुजली हुई है ना, तो वहाँ पे भी झाइयाँ पड़ गई हैं। मेरे हाथ पे मतलब थी नहीं झाइयाँ, जब अब खुजली होती है तो वहाँ पे मुझे झाइयाँ। अब ये कंडीशन क्या है, जो मोटेड स्किन है ये झाइयों से भी वर्स कंडीशन है, झाइयों से भी बुरी कंडीशन है। झाइयों में तो केवल यह होता है कि आपको मेलेनिन आपकी त्वचा के अंदर बढ़ता है। अब मोटेड स्किन में ये होता है कि मेलेनिन तो बढ़ता ही है, साथ में जो आपकी त्वचा की ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जो रक्त कणिकाएँ, जो रक्त वाहिकाएँ आपको जो सप्लाई करती हैं त्वचा के अंदर, वो डैमेज हो जाती हैं। और मान लीजिए आपने त्वचा का न्यूट्रिशन ही ख़त्म कर दिया है, कुछ भी लाकर, जैसे आपने रगड़ दिया चेहरे को। खुजाना मतलब रगड़ना, अगर आपने खुजा कर रगड़ दिया है, तौलिया से रगड़ दिया है, या किसी क्रीम से रगड़ दिया है, पीलिंग करा ली है, लेज़र करा लिया है, आप चेहरे को रगड़े जा रहे हैं, तो वो मोटेड स्किन हो जाती है। और मैंने देखा है कि अगर मेरे पास में अभी झाइयों के 2000 पेशेंट हैं तो 2000 में से कम 900 पेशेंट ऐसे हैं जिनको मोटेड स्किन है। वो समझते थे कि उनको झाइयाँ हैं, परंतु उनको मोटेड स्किन है, मतलब कि झाइयों से भी बुरी कंडीशन उनको है। समय लगता है परंतु वो ठीक होंगे। हाँ, उसके साथ साथ में उनको कोई ऐसी चीज़ भी चाहिए होगी जो कि इनके शरीर को न्यूट्रिशन दे, ताकि जो चीज़ डैमेज हो चुकी है वो शरीर के अंदर रिपेयर हो, वो दोबारा बने। सर, जहाँ पे पहले से झाइयाँ थी वहाँ पैचेस से पड़ रहे हैं, ठीक हो रही हैं वो धीरे धीरे। बट अगेन अगर कहीं दूसरी जगह पे खुजली पड़ रही है तो वहाँ पे झाइयाँ दोबारा पड़ रही हैं। ठीक है, तो अभी आपको रीज़न समझ में आया कि ये वहाँ पे खुजाती हैं, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स से डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि इनकी स्किन ओवर सेंसिटिव है।
अब अगर इनकी खुजली को बंद नहीं करेंगे तो इनकी झाइयाँ भी ठीक नहीं होने वाली हैं। तो अब इनकी खुजली को बंद करना पड़ेगा। इनकी झाइयाँ 100% क्योर हो जाएंगी, जैसे कि आपने अभी इनको ऑडियो क्लिप में सुना। मतलब खुजाती हैं, पड़ती हैं, नहीं खुजाएंगी, नहीं पड़ेंगी और वो क्योर हो जाएंगी इनकी। ठीक है, अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और सर जहाँ पे खुजली होती है फिर वहाँ पे झाई पड़ जाती है, झाइयाँ हो जाती है, जैसे मेरे हाथ पे जब ओके, मैंने शायद इसको डबल डाउनलोड कर लिया। सर जहाँ पे पहले से झाइयाँ थी वहाँ पैचेस से पड़ रहे हैं, ठीक हो रही हैं वो धीरे। सर झाइयों में तो आराम लग रहा है जो पहले से थी, बट और प्रॉब्लम कुछ हो रही है, वो उनमें आराम नहीं है, जैसे खुजली पड़ रही है। ओके सर आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं काफ़ी, आंखें काफ़ी धसी सी लगती हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए हमने इनकी खुजली को बंद कर दिया दवाइयों के माध्यम से, 1 या 3 महीने में इनकी खुजली भी परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इनको अगर मैं सिंपल लेवोसिट्रेजिन चला दूँ तो खुजली तो इनको वैसे ही बंद हो जाएगी। परंतु लेवोसिट्रेजिन क्या है कि लेवोसिट्रेजिन जब तक ये खाएंगे केवल खुजली तभी तक बंद रहेगी, उसके बाद में दोबारा आ जाएगी। अब खुजली का रीज़न फाइंड आउट करके इनकी खुजली को दूर किया जाएगा। जब खुजली इनकी दूर हो जाएगी फिर हम इनको थोड़ा मल्टीविटामिन प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं ये भी पूरे हों। शरीर के अंदर जो भी न्यूट्रिशन की कमी है इनको वो भी पूरा हो, यानी कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए अपने ही शरीर के बलबूते पे। दवाई के माध्यम से हम ठीक नहीं करेंगे इनको, हम इनके शरीर से ही इनको ठीक करवाएंगे। दवाइयाँ क्या काम करती हैं? दवाइयाँ केवल आपके शरीर की जाकर मदद करती हैं कि आप खुद को खुद ठीक करें, कि आप खुद को खुद ठीक करें, कि आप खुद को खुद ठीक करें। हमारी दवाई केवल आपको इतना सपोर्ट करती हैं, बाकी काम आपका शरीर करता है, क्योंकि हम कुदरत की दी हुई शक्ति का उपयोग करते हैं आपको ठीक करने के लिए। कुदरत ने आपको क्या शक्ति दी है? आपकी बीमारी से लड़ने की शक्ति, आपको कुदरती ठीक होने की शक्ति। वो शक्ति किसी वजह से डाउन हो जाती है, किसी वजह से वो काम नहीं कर पाती है। हमारी दवाइयाँ या हम केवल आपको उस शक्ति से दोबारा परिचय आपका करवाते हैं आपके शरीर का, ताकि आप लोग अपनी ही शक्ति से ठीक हो सकें। और जब आप लोग अपनी ही शक्ति से ठीक होंगे दोबारा बीमार पड़ने के चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि खुद को कैसे ठीक होना है। ठीक है, लेवोसिट्रेजिन क्या है कि आपकी खुजली को ज़बरदस्ती मार देगी। लेवोसिट्रेजिन का जैसे ख़त्म होगा तो आपकी खुजली दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। परंतु जब हम आपकी खुजली को ठीक करेंगे सही तरीके से जड़ से, तो फिर खुजली आपको होगी ही नहीं। तो दोनों चीज़ों में ये फ़र्क होता है। तो लेवोसिट्रेजिन से केवल आपको आराम होगा, और जब इनका खुजली का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो सिंपल ये परमानेंट ठीक होंगे। ठीक है, तो सर प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि वो मुझे सूट करेंगी कि या नहीं करेंगी, क्योंकि कैल्शियम की टेबलेट जो मैंने ली है वो मुझे सूट नहीं की है, उससे बहुत जलन पड़ती है मेरे खाने से। देखिए, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि वात, पित्त और कफ ये 3 प्रकृति शरीर के अंदर होती हैं। इनको शरीर के अंदर खारिश पड़ती है, ठीक है, तो और इनके शरीर के अंदर और भी समस्या है, तो इनको पित्त शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है। यानी कि अगर ये कोई भी मल्टीविटामिन लेती हैं तो इनके शरीर के अंदर समस्याएं बढ़ जाएंगी। अब इन्होंने कैल्शियम लिया सिंपल, मैंने नहीं दिया, कहीं और से इन्होंने लिया होगा, तो इनको शरीर के अंदर जलन स्टार्ट हो गई। तो सिंपल ऐसी चीज़ जो कि गर्म होती है ये नहीं ले सकती हैं, यानी कि आपका मल्टीविटामिन नहीं ले सकती हैं, प्रोटीन पाउडर नहीं ले सकती हैं, फ्लैक्सीड नहीं ले सकती हैं, या और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जैसे दालचीनी होती है, या फिर अगर नॉनवेज लेते हैं तो वो भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल इनके शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें उनको देनी पड़ेंगी जो कि पित्त का दमन करती हूँ, यानी कि पित्त को ठीक करती हूँ। जैसे नीम हो गया, पित्त को ठीक करता है आपका। ठंडी चीज़ें होगी जो कि पित्त को ठीक करती हैं। अब ये चीज़ बैलेंस करेंगे शरीर के अंदर, तो इसलिए एक डॉक्टर को आपके शरीर के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए मुझे होम्योपैथी नॉलेज है, मैं बात करता हूँ बात, पित्त और कफ की, आयुर्वेद के बारे में, परंतु एक डॉक्टर को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि शरीर के अंदर आपके क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर बात, पित्त, कफ नहीं पढ़ाया जाता, एलोपैथी के अंदर बात, पित्त, कफ नहीं पढ़ाया जाता। परंतु ये हमारा सनातन विज्ञान है जिसकी हमको नहीं छोड़ना है, जिसकी रूट हमें नहीं छोड़नी है। अब सिंपल चीज़ें, इनके शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से इनको खारिश आती है, जिसकी वजह से इनको स्वेलिंग आती है, शरीर के अंदर और भी समस्याएं इनको है। मैं जस्ट अगर सिंपल उसको बैलेंस कर दूँ, इनकी 50% समस्याएं वहीं सॉल्व हो जाएंगी। बाकी समस्याएं इनको दवाइयों के द्वारा ठीक हो जाएगी, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो मरीज़ हैं ये 6 महीने के अंदर इनकी टोटल समस्याएं ठीक हो जाएंगी। 6 महीने के अंदर इनकी झाइयाँ, इनके शरीर के अंदर स्वेलिंग, इनके काले काले निशान और इनकी खुजली, सब कुछ ओके, सब कुछ क्योर। क्योंकि आपने सुना इनका क्या फीडबैक है, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं
जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप भी अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से ठीक होंगे और हमारे यहाँ पे किस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। चलिए, मे बी ये शायद अगले पेशेंट की क्लिप है, इनकी बात आप ज़रा बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुड इवनिंग सर। खाने पीने में तो कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि मैं नॉनवेज तो बिल्कुल ही नहीं खा रही हूँ। और हाँ, थोड़ा स्ट्रेस है एक्चुअल में, थोड़ा ससुराल में आ गई हूँ तो थोड़ा इस ससुराल में थोड़ी है स्ट्रेस, मतलब ठीक नहीं है माहौल, थोड़ा सा है स्ट्रेस इस वजह से। लेकिन आपने मुझे जो बताया था मेडिसिन लेने के लिए, वो मल्टीविटामिन, वो जो वो बिकसुलरी विटामिन, तो फिर इसकी वजह ये सब भी तो ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे छाई में पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था, दिल्ली गई थी तो, बट मुझे यहाँ पर आके लग रहा है पानी सूट नहीं कर रहा। आई डोंट नो, बट मुझे कुछ लग रहा है कि कम था, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा ज़्यादा दिखने लगे। क्योंकि वहाँ पे जब मैं दिल्ली गई तो मुझे सबने बोला, कमेंट भी किया कि तुम्हारी छाइयाँ 80% चली गई, जो मैंने आपको थैंक यू भी कहा था। बट यहाँ आके मुझे लग रहा है, 15 डेज़ हुए हैं मुझे आए हुए हैं, 15 डेज़ हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है इफेक्ट, तो इसलिए प्लीज़ सॉल्यूशन दीजिए। देखिए, यानी कि जब इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने पर तो कुछ दिन ये ससुराल में रहीं, उसके बाद में फिर दिल्ली चले गए, तो इनको लगभग 80% इफेक्ट हुआ। इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि डॉक्टर साहब कि मेरी झाइयाँ ठीक होने रुक गई हैं, अभी ठीक नहीं हो रही हैं, और मुझे लगता है कि हल्का फुल्का इनको लगना स्टार्ट हो रहा है कि वो झाइयाँ इनकी बढ़ रही है। मे भी हो सकता है कि बढ़ रही हो, या हो सकता है कि हल्का फुल्का काला उनका रंग पड़ा हो। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने क्या चेंज किया, अभी लाइफ में क्या आपके चेंज आया, कोई डाइट में चेंज किया, कोई मेडिसिन आपने खाई, क्या कोई प्लेस आपने चेंज किया। तो उन्होंने सिंपल कहा कि पहले मैं दिल्ली रह रही थी और अब जस्ट सडनली मैं आपके ससुराल में मैं यहाँ पे आई हूँ। आपको याद होगा, अगर आप मेरी सभी वीडियोस देखते हैं तो मैं आपको याद होगा कि मैं हमेशा बात करता हूँ एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा असर आपके त्वचा के पर पड़ता है, यानी कि आपके शरीर पर पड़ता है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ससुराल के अंदर आके कुछ तरह के स्ट्रेस होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, तो इसीलिए मैं मनोविज्ञान की वीडियोस बनाता हूँ। अब आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है आगे, और आगे रिप्लाई भी मैंने इनको किया है वीडियो ऑडियो के माध्यम से ही, वो मैं सुनूंगा आपको। सर, मल्टीविटामिन टैबलेट ले भी रही हूँ, फिर भी क्या नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि वीकनेस सी लगती है, मुझे शरीर थका सा लगता है। ओके, इसके बाद में जस्ट मैंने इनको रिप्लाई दिया था। ठीक है, देखिए मल्टीविटामिन तो आपका वो दूसरा पर्पज़ है, उसके लिए वो चल रहा है जो मैंने बताया था आपको। मल्टीविटामिन का आपकी त्वचा से वो लेना देना नहीं है फिलहाल भी, हल्का फुल्का हो सकता है, परंतु जो हमारा सारा फोकस है मल्टीविटामिन लेने का, आपका फोकस हमारा दूसरा है जो कि आपको पता है। ठीक है, और हो सकता है कि मैं ये वाला आपका जो ऑडियो है मैं यूट्यूब में इस्तेमाल करूँ, तो इसलिए मैं आपकी समस्याओं को यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो बाकी समस्याएं आपने मुझे बताई थी। ओके, तो मल्टीविटामिन का ये था। दूसरा चीज़ देखिए, आपने अभी बहुत अच्छा जिक्र किया है यहाँ पे एनवायरनमेंट का। जब आप दिल्ली थी तो सभी लोगों ने आपको कमेंट किया कि आपकी 80% चाहिए ठीक होना, क्योंकि वहाँ पे कोई परिवार का कोई बर्डन नहीं होगा, आप अच्छे से खुश होंगे, अच्छे से फ्री आप होंगे। ओके, परंतु अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप फिर से फैमिली के बीच में आप आ गए हैं। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, जो कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपका एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपकी झाइयों को घटाने में और बढ़ाने में। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि आप वहाँ दिल्ली गई, आप बिल्कुल फ्री माइंड रही होंगी, तो आपकी झाइयाँ वहाँ पे जाके और जल्दी और फास्ट ठीक हुई। परंतु जब आप उसी माहौल में दोबारा से लौट आई तो आपको लगा कि जैसे सडनली स्टॉप हो गया है आपकी झाइयाँ ठीक होना। तो बस मैं यही चीज़ कहता हूँ कि आपको अपने दिमाग से स्ट्रेस को भी निकालना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए। उसी के लिए मैं मनोवैज्ञानिक वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ, ताकि आपके समय पर काउंसलिंग आपके साथ में होती रहे। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक वाली वीडियो आपको देखनी बहुत आवश्यक है। एक तरह से काउंसलिंग आप समझिए, एक तरह से जैसे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करता है, आपकी समस्याओं को सुनता है, सॉल्यूशन बताता है वो आपको। तो इसी तरह से मैं वहाँ पे एक साइकोलॉजी से भी ऊपर जाके आपके शरीर के अंदर डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करके मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन देता हूँ कि आप थोड़ा विचारधारा अपनी ऐसे रखिए, आप अपनी सोच को इस तरह से बदलाव कर सकते हैं, ताकि अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज भी हो तो आपका शरीर को कुछ प्रभाव ना पड़े उस चीज़ का, है ना। ठीक है ना, तो निश्चिंत आप रहिए, आप ठीक हो जाएगा आपका। तो मैंने इनको क्या समझाया कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा रोल होता है आपको बीमार बनाने का। ओके, अब ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होंगी,
ये ठीक होंगी। अब आप बोलोगे कि सर स्ट्रेस तो सभी के लाइफ के अंदर होता है, तो क्या हम ठीक नहीं होंगे? ठीक होंगे, बट आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आप ये समझिए कि जैसे मान लीजिए अगर आप विदाउट स्ट्रेस हैं तो आप 3 या 4 या 5 महीने में ठीक हो जाएंगे। आप क्यों नहीं ठीक होते हो 3 या 4-5 महीने में? स्ट्रेस नहीं छोड़ते हो, इसलिए आपको ठीक होने में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल लग जाता है, 15 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। सिंपल यही रीज़न है। दिल्ली में ये रही, इनकी 80% फास्ट ठीक हुई। अब वहाँ पर ये आ गई हैं, अब 20% ना बड़ी धीमी धीमी गति से ठीक होंगे अगर इन्होंने वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अपने दिमाग के अंदर नहीं बैठाए। अब एक साइकोलॉजी की ज़रूरत क्या होती है? अब आपने सुना होगा ना कि साइकोलॉजिस्ट है, वो मन का इलाज करता है, वो मनोवैज्ञानिक है। ये जो विज्ञान है ये यहीं पर काम आता है आपके लाइफ को ईजी करने के लिए, आपके लाइफ को आसान बनाने के लिए। तो ये जो मनोवैज्ञानिक वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ या इस तरह के जो वीडियोज़ मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ये केवल आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए शेयर करता हूँ। इतनी डिटेल में मैं जानकारी क्यों प्रोवाइड कराता हूँ आपको? ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकें। अभी कुछ पेशेंट मेरे पास में ऐसे हैं कि जिन्होंने 6-6 महीने दवाई खाई है, जिनको नाम मात्र का असर पड़ा है या हो सकता है कि फ़र्क ही ना पड़ा हो उनको। उसके पीछे कारण क्या है? उनके पीछे 2 कारण हैं। पहली चीज़ तो वो अपने मन के अंदर चेंजेस नहीं लेके आ पाए, स्ट्रेस उनके साथ में रहा। दूसरी चीज़, उनके शरीर के अंदर ही कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे उनकी झाइयाँ ठीक नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आप खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, आपको मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं शरीर के अंदर, परंतु वो शरीर के अंदर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपके अंदर शुगर आपने लिया, शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए सिंपल आपको इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन आपके अंदर मौजूद नहीं है शरीर के अंदर उतना, तो क्या होगा कि शुगर आपकी डाइजेस्ट नहीं होगी बॉडी के अंदर, आपको सिंपल डायबिटीज़ हो जाएगी। अब उसमें क्या करना होता है? हमें केवल इंसुलिन की सप्लाई को बढ़ाना होता है। आपके शरीर के अंदर आपने शुगर लिया, आपने इंसुलिन यहाँ से लिया, दोनों मिलेंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे, शुगर आपको नहीं है। ऐसे ही जब खाना आप लेते हैं तो हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो। जिन लेडीज़ को क्रैम्प्स आते हैं ना, जैसे पीरियड्स के दौरान जिन लेडीज़ को क्रैम्प्स आते हैं, मतलब पेडू में जिनको दर्द होता है या फिर थाइज में जिनको क्रैम्प्स आते हैं, तो उनके अंदर अधिकतर नेट्रम क्या बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में, मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा मतलब सोडियम क्लोराइड। हाँ, सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, इन 2 साल्ट की शरीर के अंदर कमी होती है। अगर ये 2 साल्ट की कमी है तो जो क्रैम्पिंग है ना वो रुकेगी नहीं, चाहे जितनी मर्जी अच्छी आप दवाई दे लो। ठीक है, चाहे इनके रूट को आप ख़त्म कर दो। तो डॉक्टर को हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। केवल हम होम्योपैथी इलाज कर रहे हैं आपका, होम्योपैथी से भी पूरी तरह से काम नहीं चलता है समटाइम। अभी एक लेडी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि डॉक्टर साहब आप मल्टीविटामिन क्यों बता रहे हैं, क्या होम्योपैथी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपको ठीक कर दे? बिल्कुल, होम्योपैथी के अंदर इतनी ताकत है कि आपको पूरी तरह से ठीक कर सकती है। परंतु यदि आप सोचें कि अगर आपके शरीर के अंदर सोडियम क्लोराइड की कमी है या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है, उस कमी को मैं कहाँ से पूरा करूँगा शरीर के अंदर आपके? ठीक है, जाहिर सी बात है कि मुझे वो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी जिसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड हो, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, देना पड़ेगा। तभी जाके जब वो आपके शरीर के अंदर पूरा होगा तभी हमारी मेडिसिन में आगे आपके शरीर के साथ बहुत अच्छा वर्क कर सकती है कि नहीं बात? वही चीज़ है, अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन मौजूद है तो आप ठीक हो सकते हैं। मुझे बहुत पुराना एग्जाम्पल याद आता है। अभी 4-5 साल मेरे क्लिनिक पर एक छोटा सा बच्चा आया था, उसको सांस की समस्या थी, सांस फूलता रहता था उसका, सारी रिपोर्ट्स उसके नॉर्मल थी और बच्चे को उम्र केवल 2-2.5 साल रही होगी। ठीक है, अब उसको अस्थमा वाले पंप दिए जाते थे ठीक करने, उसको सांस को करने के लिए, और कई बार तो नीला पड़ जाता था वो बच्चा। तो मैंने मम्मी से पूछा उसके कि आप बच्चे को खेलने नहीं देते आप? कहते जी बच्चा हमारा पूरा खेलता है, भागता है, दौड़ता है, पसीना खूब आता है बच्चे को, एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, टीबी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर को समझ में नहीं आता क्या है, एलर्जी की दवा देता है फिर भी हमारा बच्चा ठीक नहीं हो पाता है। होता क्या है? बड़े बाबा भर्ती रहना पड़ता है। 1 साल से स्पेशलिस्ट के पास भी ट्रीटमेंट ले रहे थे वो। उससे कुछ ही दिन पहले मैंने ये पढ़ा था कि अगर आपके शरीर के अंदर पोटेशियम सल्फेट है ना, जिसकी होम्योपैथी के अंदर दवाई होती है काली सल्फ्यूरिकम, अगर पोटेशियम सल्फेट की अगर शरीर के अंदर कमी हो जाए तो ऑक्सीजन ये रही आपका, ब्लड ये रहा, दोनों एक्सचेंज नहीं होंगे आपस में। यानी कि ऑक्सीजन भी मौजूद है, ब्लड भी मौजूद है, परंतु एक्सचेंज नहीं होंगे आपस में, वो मिलेंगे नहीं आपस में, तो बॉडी के अंदर आपके ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बच्चा ब्लू पड़ जाएगा। मैंने कुछ दिनों पहले कहीं किसी बुक में पढ़ा था है, पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, मैं बहुत स्टडी करता रहता हूँ हमेशा। तो मैंने देखा कि यार बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो मैंने केवल उनको
पोटेशियम सल्फेट दिया, यानी कि काली सल्फ्यूरिकम 6 में मैंने उनको दिया। मैंने बोला कि केवल आप ये डिब्बी खिला दीजिए बच्चे को, और ये डिब्बी पूरे होते होते बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब वो अंग्रेजी दवाई, मैंने बोला टोटल आप बंद कर दो, केवल आप ये खिलाइए, ठीक है। अब पोटेशियम सल्फेट ने क्या काम किया, पोटेशियम सल्फेट ने जाके उनके बच्चे के अंदर से ही पोटेशियम सल्फेट को बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसका वो लैक था। अब जब पोटेशियम सल्फेट शरीर के अंदर बना तो ये रही ऑक्सीजन और ये रहा आपका ब्लड, दोनों मिल गए आपस में, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट ने नीचे पीछे से जाके काम किया, ठीक है, उनको मिलाने का, तो दोनों मिल गए आपस में, तो बच्चे की वो समस्या सॉल्व हो गई। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल था कि सब कुछ वहाँ मौजूद था, फिर भी बच्चा क्यों नहीं ठीक हो रहा था। उन्होंने होम्योपैथी डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट किया था, डॉक्टर ने उनको एंटीवेनम टाट दिया, इपिकैक उन्होंने दिया, ठीक है, और भी फॉस्फोरस दिया, और उन्होंने बहुत सारे होम्योपैथी के सिरप दिए, परंतु तो क्यों नहीं ठीक हो रहा था, क्योंकि जो मेन रूट था उसका वो नहीं जा रहा था। उसका सिंपल क्या था, बायोकेमिस्ट्री के अंदर उसका पोटेशियम सल्फेट की कमी थी। तो कई बार हम सिम्टम्स हम लगाते हैं पेशेंट के, तो कई बार सिम्टम लगाने से काम नहीं चलता है कि बच्चे को सांस नहीं आ रहा, वो नीला पड़ रहा है। कई बार हमें दूसरी चीज़ भी देखनी पड़ती है, दूसरे आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ता है कि कमी क्या है शरीर के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा है, तो उन लोगों के अंदर शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी चल रही होगी, जिसकी कमी के कारण उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। तो उसी के लिए हमने उनको मल्टीविटामिन सजेस्ट किए हैं, ताकि मल्टीविटामिन लें। तो सिंपल मल्टीविटामिन का कारण केवल इतना है, शरीर का वो पूरा होगा, आप वो मल्टीविटामिन पूरे होंगे आपके, ऑटोमेटिकली आपका शरीर आपको खुद ठीक करना स्टार्ट कर देगा राइट मेडिसिन के द्वारा, ठीक है। अब काली सल्फ्यूरिकम देके बच्चे के साथ में क्या हुआ, काली सल्फ्यूरिकम देके बच्चा का काले सल्फेट पूरा हुआ, ठीक है, बाकी काम कर दिया हमारा। क्या दवाई दी थी मैंने, इस समय तो मैं भूल भी गया बच्चों को मैंने क्या पोटेंसी में क्या दवाई दिया था, बहुत पुरानी बात हो गई, परंतु मुझे ये जरूर याद है कि मैंने काली सल्फ्यूरिकम उसको दिया था। हाँ, आई थिंक मुझे फेरमेट मैंने बच्चे को दिया था साथ में, फेरेमोट 30 पोटेंसी में। तो बच्चा वो पूरी 1 महीने के अंदर ठीक हो गया, और आज तक उसको कोई कंप्लेन नहीं आई। 4-5 साल हो गए उसको मेडिसिन छोड़े हुए। उनकी मम्मी मेरे पास दवाई लेने आती है, मैं पूछता रहता हूँ बच्चे के बारे में, तो कोई कंप्लेन नहीं है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है, ओके। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमें पता है कि हमें क्या करना है और आपको कैसे ठीक करना है, ठीक है। और जिन लोगों को जल्दी ठीक होना है, तो प्लीज़ यार बार बार आप देखो, जिन लोगों को आराम मिल रहा है और जिन लोगों को कोई जल्दी नहीं ठीक होने की, तो बार बार आप क्रीम का नाम आप मत पूछा कीजिए। आप बार बार क्रीम का नाम पूछते हैं, आपको फ़र्क पड़ रहा है जबकि, फिर भी आप क्रीम का नाम पूछते हैं, गलत बात, ऐसा मत कीजिए। पेशेंस रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। क्रीम का नाम केवल मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनकी अभी नवंबर में शादी है, कि डॉक्टर साहब नवंबर तक चेहरा क्लीन कर दीजिए, अंदर से साफ़ करने की दवाई तो हम ले ही रहे हैं, कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमारे चेहरे पर शाइन आए, तो हम मल्टीविटामिन प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है, तो उन लोगों के लिए भी हम मल्टीविटामिन ले गए हैं साथ में, ताकि वो शरीर के अंदर पूरा हो सके, ओके। तो ये चीज़ें थी, आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली की मैं वीडियो अपलोड करूँ, ओके। और अब मैं कोशिश करूँगा कि 12 घंटे जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंट ऑनलाइन, तो 12 घंटे उनको रिप्लाई किया जा सके सुबह से लेकर शाम तक, और उनकी हमेशा कॉल पिक की जा सके जब वो कॉल करें सुबह से लेकर शाम तक, ओके। तो मैं कुछ कर रहा हूँ इस विषय में, तो आपकी क्वारीज को दूर किया जाएगा, क्योंकि यार मैं समझता हूँ कि आप जैसे ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं मुझसे, और मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाता, तो आपको जाहिर सी बात है डेफिनेटली बुरा लगता होगा। और ये जो अभी भी जो मैंने आपको ऑडियो क्लिप्स अभी मैंने शेयर किया है, ये मेरे को पेशेंट ने ऑडियो क्लिप के माध्यम से शेयर किया है, और इसी तरह से उनकी क्वारीज को सॉल्व किया जाता है, जैसे मैंने अभी ऑडियो मैसेज के माध्यम से उनको किया। उनकी बात भी मैंने सुन ली, और मैंने उनको अपनी बात भी कन्वे कर दिया उनको, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी क्वारीज को सॉल्व किया जाता है हमारे क्लिनिक पर। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हुई होंगी, ओके। आगे बताइए मुझे किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आपकी बनाऊं, क्योंकि मैं तो अब हर टॉपिक को पकड़ने वाला हूँ। झाइयों के टॉपिक बहुत हो गए हैं, 150 से ऊपर वीडियोज़ हो गई हैं। अब मैं हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी के घर में, परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग खुश रहें, आप लोग खुश रहें, जल्दी से जल्दी आप स्वस्थ हों, और परमात्मा सभी का भला करे।